Hello friends, my name is नीरज कुशवाहा and I welcome you to my YouTube channel नीरज एजुकेशन वर्ल्ड। तो मॉडल्स में अभी तक हम कैन, कुड और शुड को बिल्कुल डेप्थ में डिस्कस कर चुके हैं। सारी की सारी कंडीशंस जितने भी इनके यूजेस हैं वो सभी हम डेप्थ में बिल्कुल डिस्कस कर चुके हैं। आज बारी है किसकी? आज मे की बारी है। मे को डेप्थ में करेंगे, जितने भी इसके यूजेस होते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सारी की सारी कंडीशंस हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले कंडीशंस ही देख लेते हैं कि मे किस किस लिए यूज होता है। तो देखिए स्टूडेंट, एक मिनट में पेन थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। तो मे इज़ यूज टू शो फॉर्मल परमिशन। तो मे सबसे पहले किसको दिखाएगा? फॉर्मल परमिशन। अभी हम एक एक करके सबको डिटेल में समझेंगे। पहले कंडीशंस देख लो। पहली चीज़ तो फॉर्मल परमिशन को शो करेगा। दूसरा पॉसिबिलिटी मतलब संभावनाओं को शो करेगा। प्रेयर करने के लिए सबसे ज़्यादा मे का यूज़ किया जाता है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आज आपको, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे हम एक एक करके। दूसरा पर्पज़, किसी काम को करने का कोई उद्देश्य होता है तो उस उद्देश्य को बताने के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं। एंड लास्ट सजेशन, अगर आपको किसी को सजेशन देना है, सलाह देनी है, तो आप मे से भी सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यूज़ देखते हैं हम। पहला यूज़ क्या है? एक मिनट, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, फिर हेडिंग डालते हैं फॉर्मल परमिशन। तो परमिशन तो हमने कैन से भी ली थी और कुड से भी करी थी। कैन प्रेजेंट में और कुड पास्ट में। लेकिन वो जो कैन से और कुड से जो परमिशन ली थी हमने, वो केवल और केवल सेम एज ग्रुप के लिए होती है। अगर आपके दोस्त वगैरह हैं, सेम एज ग्रुप के बंदे हैं, तो हम परमिशन लेंगे तो हम कैन का यूज़ करते हैं। छोटों से भी परमिशन लेते हैं तो कैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट में और पास्ट में कुड का। लेकिन जो फॉर्मल परमिशन है वो अपनों से सीनियर के लिए होती है। ठीक है, अपनों से बड़ों के लिए या सीनियर के लिए उनसे आपको परमिशन लेनी है या अपने से छोटों को देनी है, तो हम फॉर्मल परमिशन लेते हैं और मे का यूज़ करते हैं इसमें। तो फॉर्मल परमिशन होती है औपचारिक आज्ञा। क्या होती है? औपचारिक आज्ञा। कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से हम इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे कि मे आई वॉच टीवी। क्या मैं टीवी देख सकता हूँ? तो आपके घर में किसी ने पूछा, छोटे बच्चे ने, तो मे आई वॉच टीवी। तो अगर आप उसको परमिशन देना चाहते हो तो यस बोल देना, यस यू मे वॉच। यस यू मे वॉच, हाँ आप देख सकते हो। ठीक है, यू मे भी बोलोगे तब भी काम चल जाएगा। यस यू मे, हाँ आपको परमिशन है। इसका मतलब क्या हो जाता है? हाँ आपको परमिशन है। मे तक बोलोगे तो ठीक है, यू मे वॉच। फुल बोलने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यू मे वॉच टीवी, फुल मत बोलो। वॉच से ही वो समझेगा हाँ आप देख सकते हो। ठीक है, अगर नेगेटिव बोलना है, अच्छा यहाँ पे कॉमा लगा देना। लिखने में कॉमा लगता है, वैसे तो स्पीकिंग में क्या कॉमा लगाओगे? यस कॉमा यू मे वॉच। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं होता। तो नो, यू मे नॉट वॉच। फर्स्ट कंप्लीट योर होमवर्क। पहले तो अपना होमवर्क कंप्लीट करो। फर्स्ट कंप्लीट योर होमवर्क, देन यू मे वॉच। फिर आप देख सकते हो। देन यू मे वॉच, फिर आप देख सकते हो। पहले होमवर्क कंप्लीट कर लो, फिर आप देख सकते हो। तो परमिशन देने के लिए हमने मे का यूज़ किया और परमिशन लेने के लिए भी हमने मे का यूज़ किया। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे कि आप स्कूल में भी यूज़ करते हो। मे आई गो नाउ। क्या अब मैं जा सकता हूँ सर? मे आई गो नाउ सर। ठीक है, तो परमिशन दे सकते हैं वो, यस यू मे गो। थोड़े से ज़्यादा सेंटेंस लेंगे तो हम दो पार्ट कर देते हैं। इधर परमिशन देने का बना देते हैं। मे आई गो नाउ सर, यस यू मे गो। यस यू मे गो, हाँ आप जा सकते हो, गो नाउ। या नो यू मे नॉट गो नाउ। ठीक है, जैसी मर्जी आप जो भी परमिशन देना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, मे आई प्ले विद यू। क्या मैं आपके साथ खेल सकता हूँ? तो परमिशन ले रहा है, तो यस या नो जो भी आप लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। यस यू मे, हाँ आपको परमिशन है। फुल बोलने की जरूरत नहीं, यस यू मे प्ले बोल दो ज़्यादा से ज़्यादा, या यस यू मे, हाँ आपको परमिशन है। ऐसे ही मे आई यूज़
योर बुक, एक मिनट, योर लगाना। मैं यूज़ योर बुक, क्या मैं आपकी बुक यूज़ कर सकता हूँ? आप सर की या मैडम की बुक यूज़ करना चाहते हो स्कूल में, ठीक है, तो आप बड़े हैं वो तो मे का यूज़ करके ही बोलोगे, ऐसे मत बोलना ना कैन आई यूज़, चपेट उड़ देंगे बुक को, तो छोड़ो बुक, ठीक है। तो मे आई यूज़ योर बुक, क्या मैं आपकी बुक जो है यूज़ कर सकता हूँ? तो ऑफकोर्स, ज़रूरी नहीं है ये इस तरीके से मे से परमिशन, ऑफकोर्स बोल दो। हाँ, क्यों नहीं, ऑफकोर्स, वाई नॉट, वाई नॉट भी लगा सकते हो आप, ठीक है। नॉर्मल बोलना चाहो तो वैसे भी बोल सकते हो, वाई नॉट, ये हो गया आपका यस यू मे यूज़, यस यू मे यूज़ इट, हाँ आप इसे यूज़ कर सकते हो। मे आई स्टे विद यू, क्या मैं आपके साथ ठहर जाऊँ? जैसे बच्चे हॉस्टल से आते हैं तो परमिशन लेते हैं पेरेंट्स से, क्या मैं थोड़े दिन ठहर लूँ, जल्दी से मत भेजो मुझको, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो बोलते हैं पेरेंट्स क्या बोलेंगे, यस यू मे स्टे, यू मे स्टे विद अस, हाँ आप हमारे साथ ठहर सकते हो, फॉर सम डेज, केवल कुछ दिनों के लिए ही, क्योंकि थोड़े दिन में आपको स्कूल भी जाना है, ठीक है। तो जैसी मर्ज़ी आपकी जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप जो है परमिशन ले सकते हो और परमिशन दे सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ और सेंटेंस लिख देता हूँ, जैसे मे आई गो टू प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, क्वेश्चन मार्क लगा देना। इसी टाइप से और डिफरेंट डिफरेंट आप जो हैं परमिशन ले सकते हो, किसी और के लिए भी परमिशन पूछ सकते हो, जरूरी नहीं अपने लिए। जैसे मे ही ऑल्सो प्ले, मे ही ऑल्सो प्ले विद अस, क्या वह भी हमारे साथ खेल सकता है? यस ही मे, यस ही मे, हाँ क्यों नहीं, ठीक है। इस तरीके से आपको परमिशन लेनी या देनी है। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं हम पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी होती है संभावना। कैन के भी जब हमने यूज़ करे थे, कैन के और कुड के, उसमें भी मैंने बोला था कि संभावना उसमें भी आएगी, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, मे में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाई जाती है एज कंपेरिजन टू कैन एंड कुड, ठीक है। तो कैन तो प्रेजेंट में होता था, कुड पास्ट में, तो हम कैन की बात करें तो कैन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखाई जाएगी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। और यू कैन से फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, किसी फैक्ट को देख के आपने जब पॉसिबिलिटी बताई तो ऐसी पॉसिबिलिटी को आप फैक्चुअल पॉसिबिलिटी बोलते हो और मे का यूज़ करके उसको शो करते हो। जैसे कि आपने देखा कि आज जो है बादल छाए हुए हैं, इसलिए संभावना है कि बारिश हो सकती है, तो ऐसे केसेस में मे से वो पॉसिबिलिटी दर्शाते हैं। जैसे कि इट इज़, मौसम वाले समय के लिए हमेशा सब्जेक्ट क्या बनता है, इट बनता है। तो इट इज़ क्लाउडी, इट इज़ क्लाउडी, बादल छाए हुए हैं। इट इज़ क्लाउडी का मतलब बादल छाए हुए हैं, यहाँ पे सो लगा लो, सो इट मे रेन टुडे, सो इट मे रेन टुडे या टू नाइट, जैसे मर्जी आप जो भी टाइम लगाना चाहो लगा सकते हो, सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे इसने इस चीज़ को देखा, इस फैक्ट को देखा कि बादल छाए हुए हैं, इसलिए संभावना है कि आज बारिश हो सकती है, आज रात बारिश हो सकती है, सो इट मे रेन टू नाइट, आज रात बारिश हो सकती है। तो फैक्चुअल पॉसिबिलिटी को हम किससे शो करते हैं, में से शो करते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो तब भी आप में से शो करोगे, जरूरी नहीं फैक्ट को देख के ही करो। आपको ज़्यादा संभावना नज़र आ रही है तब भी आप क्या कर सकते हैं, फैक्चुअल सॉरी मे का यूज करोगे पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए। दिस न्यूज़ में बी फॉल्स, शायद ये न्यूज़ झूठी हो सकती है, या ट्रू लगाना चाहो तो ट्रू भी लगा सकते हो, शायद ये न्यूज़ सच्ची भी हो सकती है, तो हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। ही में बी इन दिल्ली, जैसे किसी ने पूछा वह कहाँ है, तो आपने बोला शायद वो अभी दिल्ली में होगा, ही मे बी इन दिल्ली नाउ, शायद वह अभी दिल्ली में होगा, बी वर्ब लगा दिया हमें होने के लिए, ठीक है। शायद आप सही हो, यू मे बी राइट, शायद आप अपनी जगह पे सही हो, तो ऐसे बोलते यू मे बी राइट एट योर प्लेस, एट योर प्लेस, ठीक है। इसी टाइप से आप संभावनाओं को दर्शाओगे। और भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि
किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया भाई, अब पूरी पूरी संभावना है कि ही में कॉल द पुलिस, भाग जाओ यहाँ से, शायद वो पुलिस को बुला सकता है, ही में कॉल द पुलिस। मज़ा आ रहा है भाई पढ़ते समय? कमेंट सेक्शन में लिख के बता दिया करो, कभी भी कमेंट नहीं करते हो कैसी लगी वीडियो कैसी नहीं लगी। ही में कॉल द पुलिस, वह पुलिस को बुला सकता है, संभावना है। जैसे आप गए अपने दोस्त के बारे में पूछने, आंटी राम कहाँ है, श्याम कहाँ है, तो आंटी ने बोला कि वो शायद खेल रहा होगा, तो रहा होगा करके भी बोला है, तब भी आप इससे बनाओगे क्योंकि शायद वर्ड यूज कर लिया है, ठीक है, प्रेजेंट में। ठीक है, आपको ये नहीं देखना कि सकता है सकती है आना चाहिए, ठीक है, आपको शायद वर्ड देखना है। शायद वर्ड आ गया ना तो संभावना दिखा रहा है, और मे से ही बताई जाती है शायद वाली पॉसिबिलिटी जो होती है। तो ही में, इसको मैं रहा होगा में ही कन्वर्ट कर देता हूँ मॉडल्स में, कंटिन्यूस फॉर्म में बन जाते हैं मॉडल्स। कैसे? ही मे बी लगा के फिर फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी लगाते, ही मे बी प्लेइंग आउटसाइड, शायद वह बाहर खेल रहा होगा, ही मे बी प्लेइंग आउटसाइड। इस टाइप के कुछ और एग्जांपल देता हूँ मैं, ऊपर वाला इरेज कर देता हूँ, आप क्या करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप हैं, ऊपर के इरेज कर देते हैं हम। देखिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं इस टाइप के, जैसे कि अभी तो बोला हमने ही में भी प्लेइंग क्रिकेट आउटसाइड, शायद वह बाहर खेल रहा होगा। इसी टाइप के रहा होगा रही होगे वाले और भी बना सकते हैं, जैसे कि ज़रूरी नहीं वो खेल रहा होगा, ही में भी रीडिंग, ही में भी हम किसी के बारे में बैठ के बात कर रहे हैं अभी कि वह क्या कर रहा होगा, तो ही में भी रीडिंग, वह शायद पढ़ रहा होगा, ही में बी रीडिंग नाउ। तो मे बी लगा के फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी आपको इस टाइप से लगाना है। कैसे? सब्जेक्ट प्लस मे, शायद कर रहा होगा, इस टाइप से बनाना है। तो बी प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस उसमें आईएनजी लगा दो प्लस ऑब्जेक्ट लगा दो। बहुत ही ईजी तरीके से आप फ्रेम कर पाओगे इस टाइप के सेंटेंस। जैसे कि शी मे बी वेटिंग फॉर यू, शायद वह आपके लिए इंतज़ार कर रही होगी या आपका इंतज़ार कर रही होगी, सो यू शुड गो नाउ। तो शुड तो मैंने बता ही दिया आपको चाहिए, तो अभी आपको जाना चाहिए, सो यू शुड गो नाउ, तो अभी आपको जाना चाहिए, ठीक है। आपकी वाइफ जो है आपका इंतज़ार कर रही होगी। एक और देख लेते लास्ट, जैसे कि ही में किल यू, वे तुम्हें जान से मार सकता है, ऐसा मत करना, संभावना है बहुत बेकार इंसान है वो, ही में किल यू, वह आपको जान से मार सकता है। तो आई होप आपको अच्छे से पॉसिबिलिटी ये सेंटेंस बनाने आ गए होंगे। नेक्स्ट यूज देखते हैं प्रेयर। प्रेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है, प्रेयर करना आज मैं सिखा दूंगा किस तरीके से किसी के लिए प्रे करनी है। इच्छा, प्रेयर की जगह पे आप इच्छा भी बोल सकते हो कि किसी के बारे में आप अच्छी विश करना चाहते हो, विश मांगना चाहते हो, तो वो भी आप मे की हेल्प से बोलोगे। जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं, प्रेयर करनी हो तो सबसे पहले मे लगा दो, फिर जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम प्रे करना चाहते हैं वो लगाते हैं, फिर जो भी इसको देना है वो दे दो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करके, चाहे बेशक से मिले या ना मिले, लेकिन हमारा काम तो प्रे करना है, ठीक है। वो तो भगवान में जितनी आस्था होगी उसी के हिसाब से होगा। तो मे प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पहला तरीका है ये, ठीक है। अगर लास्ट में क्या लगाना है यहाँ पे, ये एक्सक्लेमेशन का साइन लगाना है, ठीक है। दूसरा तरीका होता है गॉड करके भी आप यूज कर सकते हो, गॉड करके, कि मे गॉड वर्ड यूज करके, मे, इसमें गॉड वर्ड यूज नहीं करेंगे हम यहाँ पे, मे गॉड, सब्जेक्ट की जगह पे गॉड, फिर फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाना है, जैसे मी, अस, देम, इस टाइप से, और लास्ट में वही, ठीक है। एग्जाम्पल से और पिक्चर क्लियर हो जाएगी, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं हम इसी स्ट्रक्चर वाले, ठीक है। इधर ले लेंगे हम ये मे गॉड वाले, ठीक है। दोनों में से जो तरीका आपको सूट करता है उस तरीके से आप प्रे कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ये सारे सेंटेंस वर्ड से भी बनाए जाते हैं, वर्ड वाले इधर भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। जो भी सूटेबिलिटी होती है हम उसी के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, जब आप किसी के पैर छूते हो तो आशीर्वाद देते बड़े बूढ़े कि भैया जीते रहो, दीर्घायु रहो, चिरंजीवी रहो, दूतो नहाओ पूतो फलो, ये डिफरेंट डिफरेंट जितने भी आशीर्वाद दिए जाते हैं वो इसका मतलब यही होता है, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, आप जीते रहो। मे यू बी हैप्पी, आप खुश रहो। मे यू, मे लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, आप बी वर्ब, जो भी वर्ब देना चाहते हो उसको, जो भी चीज़ देना चाहते हो वो यहाँ पे हो जाएगा, मे यू बी हैप्पी। अब ज़रूरी नहीं आप प्रे करोगे, अच्छी विश करोगे, ठीक है, आप गलत भी
बोल सकते हो उसके लिए अच्छा मांगो, गलत भी मांग सकते हो। मे यू बी इल, भगवान करे आप बीमार पड़ जाओ, ठीक है। तो मैं दोनों चीज़ बता देना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा मत बोलना किसी को, सिर्फ मैं बता रहा हूँ मे यू बी इल। लेकिन कोई बुरा करता है तो ऐसा बोलना पड़ता है। मे ही फेल, भगवान करे वह फेल हो जाए, ठीक है। मे ही फेल इन द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम में, ठीक है। इस टाइप से आप बनाओगे। कुछ और देख लेते हैं। मे यू सक्सीड, सक्सीड होता है सफल होना, तो मे यू सक्सीड, एक मिनट डबल ही आएगा। मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, अपनी लाइफ में, इसको मैं हटा ही देता हूँ, इन योर लाइफ। इस टाइप से और भी बना सकते हो। यहाँ पे मैं गॉड वाले बना के दिखा देता हूँ कैसे करने गॉड से। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीषित करे या आशीर्वाद दे। मे गॉड, वहाँ पे हम गॉड वर्ड यूज़ नहीं करते थे, वो अंडरस्टूड सी बात होती है कि हम मे लगा रहे हैं, और यहाँ पे वो बोलते के साथ समझ में आ जाता है कि ये भगवान से ही प्रे किससे करोगे, भगवान से ही करोगे, ठीक है। तो वहाँ पे गॉड वर्ड नहीं लगाते हैं, यहाँ पे हम गॉड वर्ड लगाएंगे। मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करे। लास्ट में ये एक्सक्लेमेशन का साइन जरूर लगाना। मे गॉड ग्रांट हर पीस, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे या उसे शांति दे, ठीक है। जब मर जाता है कोई तब ऐसे हम यूज कर लेते हैं। मे गॉड गिव यू, मे लगा लिया, गॉड लगा लिया, वर्ब लगा दिया, फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगा दिया, ठीक है। लास्ट में ये क्या लगाना है, एक्सक्लेमेशन का साइन। तो मे गॉड गिव यू ए सन, भगवान आपको एक पुत्र दे, ठीक है। इस टाइप से आशीर्वाद देने के लिए हम, और प्रे करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, विश करने के लिए भी हम प्रे का, सॉरी मे का यूज़ करते हैं। तो इसी टाइप से आप और भी डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस बना सकते हो। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं हम। नेक्स्ट यूज़ है पर्पज़ का। तो पर्पज़ का मतलब होता है उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब जैसे कि आप कोई काम करते हो तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है ना। पढ़ाई कर रहे हो तो आपका उद्देश्य क्या है, इंग्लिश सीखना, और इंग्लिश सीख के कुछ जॉब वॉब हासिल करना। तो इसी टाइप से आपको उद्देश्य को बताने के लिए, वो काम बताने के लिए नहीं, जो भी उद्देश्य है उसके पीछे, उस उद्देश्य को बताने के लिए मे का यूज करना है। कुछ हिंदी में सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं कठिन मेहनत करता हूँ, मैं कठिन मेहनत करता हूँ। तो ये तो हो गया काम, ये काम कर रहा है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, ताकि मैं सफल हो सकूं, ताकि मैं सफल हो सकूं, ठीक है। अब ऐसे भी ताकि मैं अपने जीवन में सफल हो सकूं। अभी मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको छोटा सा बना के दिखा देता हूँ। तो मैं कठिन मेहनत करता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं। पहले आई वर्क हार्ड, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। आई वर्क हार्ड, मैं कठिन मेहनत करता हूँ। ताकि का मतलब होता है सो दैट, इसलिए कि भी हो सकता है, इसलिए कि या ताकि, कुछ भी लगा सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू आपकी जो भी भाषा है। तो आई वर्क हार्ड सो दैट, मैं कठिन मेहनत करता हूँ ताकि, किस लिए, ये है आपका उद्देश्य, ये था इस काम के पीछे, ताकि मैं सफल हो सकूँ। तो मैं हो सफल हो सकूँ, देखो इसमें सका आ रहा है ना, मे से ही बताते हैं, ये उद्देश्य है आपका, तो इसको मे से बताएंगे ताकि। तो आई मे सक्सीड, सो दैट आई मे सक्सीड। अभी बताया था मैंने, सक्सीड मानी सफल होना। सक्सेस मतलब लिख देना, सक्सेस सिर्फ सफलता होती है, ठीक है, वर्ब नहीं है। सक्सेस सिर्फ क्या होती है, सफलता। सक्सीड होता है सफल होना। तो वर्ब लगाते हैं मे के बाद हमेशा, मे मॉडल है ना, मे के बाद हमेशा क्या आएगी, वर्ब आएगी। तो ऐसा आपको एग्जाम में मिल सकता है देखने को, ठीक है। अब हम इंग्लिश में बनाते हैं दूसरा। आई अर्न मनी, मैं पैसे कमाता हूँ, इसके पीछे उद्देश्य है सो दैट, ताकि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊँ, कर सकूँ। तो आई मे सपोर्ट, आई मे सपोर्ट माई फैमिली, माई फैमिली, ताकि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं, ठीक है। इसी टाइप से आप और भी बना सकते हो, जैसे कि आई गो, आई की जगह यहाँ पे बी ही लगा लो, क्योंकि हम सब इसलिए जाते हैं। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल इसलिए जाते हैं
सो दैट मतलब ताकि, सो दैट वी में गेन नॉलेज, गेन मानी प्राप्त करना, वी में गेन नॉलेज, ताकि हमें ज्ञान प्राप्त हो सके। ठीक है, इसी टाइप से आप और सेंटेंसेस भी बना सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, ये लास्ट टाइप है इसका, सजेशन। तो किसी को सजेशन देना हो, सुझाव देना हो, तब भी हम मे का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कम लोगों को पता रहता है कि मे से भी सुझाव दिया जाता है। ज़्यादातर तो सब सुड 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 बोले जाते हैं, सुड से ही वैसे तो ज़्यादातर सजेशन देने के लिए सुड का यूज़ करते हैं, लेकिन आप मे से भी सजेशन दे सकते हो। आप इस एक टाइप से आप यहाँ पे ऑप्शन देते हो इसको, ठीक है, लेकिन ये सजेशन टाइप नहीं होता है। कुछ एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि यू मे ज्वाइन कोचिंग फ्रॉम, जैसे मेरे पास कोई स्टूडेंट आया और उसने पूछा सर मैं कब से आ सकता हूँ, तो मैंने उसको सजेशन दिया कि यू मे ज्वाइन कोचिंग फ्रॉम मंडे, आप जो है मंडे से ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं उसको एक सुझाव दे रहा हूँ, ठीक है, एक ऑप्शन टाइप में। ठीक है, आप जो है मंडे से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सुझाव हो गया, सुझाव की सेंस में होता है, इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप सुझाव देने के लिए, सजेशन देने के लिए मे का यूज कर सकते हो। अगर आपको वही कोई प्रॉब्लम है ज़्यादा हैवी, तो हम बोलते हैं कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है, तो आप मे से भी बोल सकते हैं, यू मे कंसल्ट ए डॉक्टर, आपको किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, यू मे कंसल्ट ए डॉक्टर फॉर दिस डिजीज़ या प्रॉब्लम, फॉर दिस प्रॉब्लम, प्रॉब्लम लिख लेते हैं हम, सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, फॉर दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको अगर ये बड़ी समस्या है तो आपको इस प्रॉब्लम को दिखाने के लिए आप कंसल्ट कर सकते हो, किससे, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो आप। ठीक है, तो हम सजेशन दे रहे हैं एक टाइप से उसको। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और। कोई स्टूडेंट आता है मेरे पास और पूछता है सर मुझे क्या लेना चाहिए, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, तो मैं उसके बैकग्राउंड को देख के बोल देता हूँ भाई यू मे टेक साइंस साइड, आपका इंटरेस्ट अच्छा है साइंस में तो आपको साइंस साइड लेनी चाहिए, या आप साइंस साइड ले सकते हो, यू मे टेक साइंस साइड, या स्ट्रीम बोल दो, साइंस स्ट्रीम। ऐसे ही यू मे कम विद अस, आप हमारे साथ चल सकते हो। हमने उसको सलाह दी है कि भाई अकेले कैसे जाओगे, तो यू मे कम विद अस, आप भी हमारे साथ चल सकते हो। तो ये मत बोलना कि ये परमिशन है। ठीक है, एक टाइप से हमने सुझाव दिया, वो पूछ रहा था कि मैं अकेला कैसे जाऊँ, तो हमने बोला कि यू मे कम विद अस, इसके पीछे सेंस होनी चाहिए। ठीक है, सेंस से वो अपने आप ही समझ जाएंगे जब आप बोलोगे। ठीक है, जिसको आते होंगे, वो इंग्लिश आती होगी, वो अपने आप ही समझ जाएगा। यू मे आस्क हिम whatever be your प्रॉब्लम, आपकी जो कुछ भी प्रॉब्लम है आप उन सर से पूछ लेना। मतलब यहाँ पे हिम का मतलब है कोई भी व्यक्ति, आप उनसे पूछ लेना जो भी आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक टाइप से उसको सलाह दे रहा हूँ कि यू मे आस्क हिम, आप उनसे जो मर्जी पूछ लेना, वट एवर बी योर प्रॉब्लम, जो भी आपकी दिक्कत है, जो भी आपकी समस्या है, तो आप उनसे पूछ लेना। तो ये सजेशन, तो इस टाइप से हमने सारी की सारी यूजेस कवर कर लिए। तो कमेंट सेक्शन में भाई लिख के ज़रूर बताना कैसे लगी आज की वीडियो, आपको मे के बारे में समझ में आया नहीं आया। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप इन सब की प्रैक्टिस कीजिए।